हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं दो टॉपिक की बात करने वाला हूं। एक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टी स्टेज कंप्रेसर और दूसरा है टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर विथ इंटरकूलर। प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी कि सिंगल स्टेज कंप्रेसर सफिशिएंट नहीं है और कैपेबल नहीं है हायर प्रेशर रेशियो डिलीवर करने के लिए। जहां हायर प्रेशर रेशियो डिलीवर करना होता है, वहां सिंगल स्टेज कंप्रेसर की एक लिमिटेशन आ जाती है और उस जगह हमें मल्टी स्टेज कंप्रेसर यूज करना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं मल्टी स्टेज कंप्रेसर के एडवांटेजेस क्या है और उसकी लिमिटेशंस क्या है, और एक सिंपल केस टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर का हम समझेंगे विथ इंटरकूलर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ मल्टी स्टेज कंप्रेसर। मल्टी स्टेज कंप्रेसर्स मींस कंप्रेशन रेशियो या प्रेशर रेशियो एक से ज्यादा सिलेंडर थ्रू हम एक्वायर्ड करते हैं। मींस मोर देन वन सिलेंडर्स आर यूज्ड। एक से ज्यादा मींस दो भी सिलेंडर्स हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और कॉन्जिक्यूटिव दो सिलेंडर के बीच हम इंटरकूलर रखते हैं टेम्परेचर डाउन करने के लिए। तो ये अरेंजमेंट होती है मल्टी स्टेज कंप्रेसर की। तो सबसे पहला फायदा क्या है मल्टी स्टेज कंप्रेसर का? सबसे पहला एडवांटेज है लेस पावर रिक्वायर्ड। पावर रिक्वायरमेंट, क्योंकि पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है कंप्रेसर। तो अगर हम सिंगल स्टेज कंप्रेसर के साथ कंपेयर करें फॉर सेम क्वांटिटी ऑफ कंप्रेस्ड एयर डिलीवर्ड एंड फॉर सेम डिलीवरी प्रेशर, मान लीजिए कि डिलीवरी प्रेशर हम मान लेते हैं 10 बार है और क्वांटिटी भी फिक्स्ड है, और ये दोनों पैरामीटर सिंगल स्टेज कंप्रेसर रन करके हम फाइंड करते हैं और वही पैरामीटर्स हम मल्टी स्टेज कंप्रेसर थ्रू फाइंड करते हैं। तो दोनों का जब कंपैरिजन करेंगे तो मल्टी स्टेज के बारे में पावर कंजप्शन कम होने वाला है। पावर कंजप्शन विल बी रिड्यूस्ड, क्योंकि सिंगल स्टेज के लिए ज्यादा पावर चाहिए, क्योंकि एक ही सिलेंडर में हम प्रेशर रेशियो अचीव करते हैं, हायर प्रेशर रेशियो, और यहाँ एक से ज्यादा सिलेंडर में स्टेप बाय स्टेप प्रेशर रेशियो अचीव करते हैं, तो पावर रिक्वायरमेंट कम होता है। ये पहला एडवांटेज। सेकंड, ईटा वी इज हायर। ईटा वी मीन्स वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज कंपेरेटिवली हायर देन सिंगल स्टेज कंप्रेसर। सिंगल स्टेज के बारे में तो हमें पता है कि जैसे प्रेशर रेशियो बढ़ता है तो ईटा वी रिड्यूस होता है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होती है। लेकिन यहाँ सब्सिक्वेंट सिलेंडर में लोअर प्रेशर रेशियो के साथ हम फाइनल ओवरऑल प्रेशर रेशियो अचीव करते हैं। जैसे मुझे 9 का प्रेशर रेशियो अचीव करना है, तो दो सिलेंडर पहले है उसमें 3 का प्रेशर रेशियो आएगा, 3 से ज्यादा बढ़ के दूसरे में 6 आएगा और फाइनली 9 आएगा, ऐसे। तो सब्सिक्वेंट सिलेंडर में मीन्स प्रेशर रेशियो इन ईच स्टेज इज वेरी लेस। हर सिलेंडर में प्रेशर रेशियो कम रहता है और उसकी वजह से वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मल्टी स्टेज कंप्रेसर की ज्यादा रहती है। नेक्स्ट एडवांटेज इज बेटर मैकेनिकल बैलेंस। बैलेंस जो कंप्लीट डिवाइस है या कंप्लीट अरेंजमेंट है वो प्रॉपर मैकेनिकल बैलेंस में रहती है। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा सिलेंडर यूज कर रहे हैं, तो एक सिलेंडर में अगर कंप्रेशन चल रहा है तो दूसरे सिलेंडर में उस वक्त सक्शन भी चलता होगा या तीसरे सिलेंडर में एक्सपांशन भी होता है। तो ओवरऑल जो बैलेंसिंग रहता है वो परफेक्ट रहता है। सो बेटर मैकेनिकल बैलेंस। नेक्स्ट इज एयर लीकेज इज लेस। कॉम्प्रेस्ड एयर जो मिलती है उसका लीकेज मल्टी स्टेज कॉम्प्रेशन में कम है, क्योंकि प्रेशर रेशियो आप हर सिलेंडर में जो अचीव करते हैं वो लेस है, लो है, और लो प्रेशर रेशियो की वजह से कॉम्प्रेस्ड एयर का लीकेज भी कम हो जाता है। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म टॉर्क एंड हेंस स्मॉलर फ्लाईव्हील। टॉर्क यूनिफॉर्म रहता है क्योंकि एक साथ ज्यादा सिलेंडर अरेंज किए हैं और प्रॉपर मैकेनिकल बैलेंस है, तो बैलेंस की वजह से जो टॉर्क रहता है वो यूनिफॉर्म रहता है। और अगर यूनिफॉर्म टॉर्क है, ज्यादा वेरिएशन नहीं है, तो हमें लार्जर साइज का फ्लाईव्हील यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ हम स्मॉलर फ्लाईव्हील भी यूज कर सकते हैं क्योंकि टॉर्क ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म रहता है। जहां नॉन यूनिफॉर्म टॉर्क है वहां लार्जर साइज का फ्लाईव्हील की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। एंड वन मोर एडवांटेज इज इफेक्टिव लुब्रिकेशन।
लुब्रिकेशन जो होता है वो इफेक्टिव रहता है क्योंकि टेम्परेचर रिडक्शन रहता है। अगर बात करें तो दो सिलेंडर के बीच हम इंटरकूलर रखते हैं और इंटरकूलर का काम है कॉम्प्रेस्ड एयर का प्रेशर एज इट इज रखना लेकिन टेम्परेचर डाउन करना। और टेम्परेचर रिडक्शन होता है, टेम्परेचर लो है, तो लुब्रिकेशन भी बहुत इफेक्टिव रहता है। तो दीज आर दी प्लस पॉइंट्स ऑफ मल्टी स्टेज कॉम्प्रेसर। अभी आइए हम बात करते हैं सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ दिस मल्टी स्टेज कॉम्प्रेसर। तो डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला डिसएडवांटेज है कॉस्टली सेटअप। ये सेटअप जो बनता है मल्टीस्टेज का, एक से ज्यादा सिलेंडर्स हम यूज करते हैं तो सिलेंडर की संख्या बढ़ती है। साथ में दो सिलेंडर के बीच हम इंटरकूलर रखते हैं तो इंटरकूलर एक नया कंपोनेंट ऐड होता है। तो ड्यू टू दिस इंटरकूलर्स एंड मोर नंबर ऑफ सिलेंडर्स द सेटअप इज कॉस्टली, उसका खर्च बढ़ जाता है। सेकंड, मैकेनिकल एफिशिएंसी इज कंपैरेटिवली लो या मैकेनिकल एफिशिएंसी इज कंपैरेटिवली रिड्यूस्ड। मैकेनिकल एफिशिएंसी अल्टीमेटली फिजिकल अरेंजमेंट पर डिपेंडेंट है। तो आपने जितने ज्यादा पार्ट्स या कंपोनेंट्स इनकॉर्पोरेट करते हैं तो मैकेनिकल एफिशिएंसी डाउन आती है। तो यहाँ भी मैकेनिकल एफिशिएंसी इज कंपैरेटिवली लो कंपेयर टू सिंगल स्टेज कंप्रेसर एंड ओवरऑल द सिस्टम इज कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि यहाँ हम सिलेंडर्स भी एक से ज्यादा यूज कर रहे हैं, इंटरकूलर भी है। तो इस वजह से सिस्टम जो बनती है वो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है कंपेयर टू द सिंगल स्टेज कंप्रेसर। सो दीज आर लिमिटेशंस ऑफ मल्टी स्टेज कंप्रेसर। स्टूडेंट्स अभी बात करते हैं एक सिंगल सेटअप की जहां हम टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर समझेंगे विथ इंटरकूलर। तो मान लो कि टू स्टेज कंप्रेसर मींस देयर आर टू सिलेंडर्स। तो आप देख सकते हैं ये लाइन डायग्राम में कि यहाँ दो सिलेंडर्स है। एक सिलेंडर ए साइड है, ये मैं येलो कलर से दिखा रहा हूं, दिस इज द फर्स्ट सिलेंडर। और पहला सिलेंडर है उसको हम कहते हैं लो प्रेशर सिलेंडर। दूसरा सिलेंडर यहां है जिसको हम कहेंगे हाई प्रेशर सिलेंडर। अगर दो की जगह आप तीन सिलेंडर यूज करते हैं, थ्री स्टेज है, तो पहला है लो प्रेशर सिलेंडर, दूसरा है इंटरमीडिएट प्रेशर सिलेंडर या मीडियम प्रेशर, और तीसरा है हाई प्रेशर। तो यहाँ एलपी और एचपी हमने दो सिलेंडर्स यूज किए हैं और दो सिलेंडर के बीच यहाँ अरेंजमेंट है, आप देख सकते हैं इंटरकूलर की। ये इंटरकूलर है। इंटरकूलर इज वन काइंड ऑफ हीट एक्सचेंजर, एक हीट एक्सचेंजर है। अभी बात करते हैं शुरुआत के पॉइंट से। यहां से इनलेट एयर एंटर होती है लो प्रेशर सिलेंडर में, मीन्स पहले सिलेंडर में। पहले सिलेंडर में मीन्स फर्स्ट स्टेज, इट इज फर्स्ट स्टेज। तो पहले सिलेंडर का जो पॉइंट है, एंट्री पॉइंट, उसको हम कहेंगे 1, ये यहां दिखाया है। आउटलेट पॉइंट को हम कहेंगे 2, बाहर निकलता है वो। और इंटरकूलर से बाहर पॉइंट निकलता है उसको हम कहेंगे 2 डैश। और 2 डैश वाला पॉइंट एंटर होकर बाहर निकलता है वो पॉइंट 3। तो ये 4 पॉइंट्स की चर्चा है। इनिशियली द प्रेशर जो एयर का होता है उसको हम कहेंगे P1। इनिशियल टेम्परेचर है एटमोस्फेरिक, वो T1 है। और लो प्रेशर सिलेंडर में इसका कॉम्प्रेशन होगा तो ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ेगा, नया प्रेशर मिला P2। टेम्परेचर भी साथ में बढ़ेगा क्योंकि प्रेशर के साथ टेम्परेचर राइज होता है, तो T2 मीन्स नया टेम्परेचर मिला T2। अभी इंटरकूलर में क्या काम होता है, ये जो प्रेशराइज्ड एयर मिली है जिसका टेम्परेचर भी ज्यादा है, तो इंटरकूलर में से एयर पास होती है। पास होते वक्त आइडियल कंडीशन ये है कि प्रेशर ड्रॉप होता नहीं है, प्रेशर सेम रहेगा, प्रेशर में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन टेम्परेचर डाउन होता है। मीन्स बाहर से कूलिंग वाटर हम कंटिन्यूस सर्कुलेट करते हैं। कूलिंग वाटर जो कॉम्प्रेस्ड एयर की जो हीट है उसको एब्सॉर्ब कर लेता है और वो हीट को बाहर फेंकता है। तो कॉम्प्रेस्ड एयर का टेम्परेचर रिडक्शन होगा। मीन्स यहाँ नया टेम्परेचर मिला वो T2 डैश है, बट माइंड वेल प्रेशर इज सेम P2। जो प्रेशर यहाँ P2 था वही प्रेशर यहाँ P2 रहेगा। मीन्स समझो कि हमने 1 बार प्रेशर से यहाँ 3 बार तक कॉम्प्रेस किया है, तो वहीं 3 बार प्रेशर आउटलेट पर हमें मिलने वाला है। लेकिन टेम्परेचर मान लो कि यहाँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, यहाँ टेम्परेचर समझो कि 60 हुआ, तो 60 से यहाँ कुछ रिडक्शन होगा, 60 नहीं रहेगा, वो 40 भी हो सकता है। आइडियल कंडीशन में वो 30 ओरिजिनल टेम्परेचर मिलेगा। इंटरकूलर का काम वही है कि जहां उसको टेम्परेचर को डाउन करना है। फिर लो टेम्परेचर वाली कॉम्प्रेस्ड एयर जिसका प्रेशर में कोई बदलाव नहीं है, वो नेक्स्ट सिलेंडर में एंटर होगी।
यहाँ भी फर्दर कंप्रेशन होगा और फर्दर कंप्रेशन के बाद हमें रिक्वायर्ड जो प्रेशर रेशियो है या रिक्वायर्ड डिलीवरी प्रेशर है वो प्रेशर P3 मिलेगा। साथ में टेम्परेचर भी थोड़ा कुछ बढ़ेगा। तो यहाँ हमें कॉम्प्रेस्ड एयर आउटलेट पर मिलने वाली है एंड दिस कॉम्प्रेस्ड एयर इज डिलीवर्ड टू द रिसीवर एंड देन वी कैन यूज एट रिक्वायर्ड प्लेस। तो ये लाइन डायग्राम है। अभी लाइन डायग्राम को हम पीवी डायग्राम से यहाँ समझते हैं। तो आप देख ले, ये इनिशियल पॉइंट P1 है और कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर इज P1। ठीक है, P1 से मीन्स पहले स्टेज में फर्स्ट स्टेज कॉम्प्रेशन यहाँ हुआ 1 मीन्स 2 पॉइंट तक। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज कॉम्प्रेशन लो प्रेशर सिलेंडर में। फिर कॉम्प्रेशन होने के बाद ये इंटरकूलर में पास होता है। तो इंटरकूलर में होगा क्या, प्रेशर में बदलाव नहीं है। दिस लाइन इज सेम ओरिजेंटल लाइन। तो 2 और 2 डैश दोनों पॉइंट सेम है, लेकिन 2 से 2 डैश तक यहां तक टेम्परेचर रिडक्शन होता है और 2 डैश से फर्दर कंप्रेशन होगा यहां तक 3 तक। तो नया प्रेशर मुझे मिला वो P3 मिला। तो इसका 2 स्टेज कंप्रेसर का कर्व कैसा मिला, 1 to 2, 2 to 2 डैश, 2 डैश to 3। ये हमारा एक्चुअल कर्व है 2 स्टेज कंप्रेसर का। अगर इसको मैं आइसोथर्मल कंप्रेशन के साथ कंपेयर करूं तो डॉटेड जो लाइन है, डॉटेड कर्व जो है वो आइसोथर्मल है। हमें पता है कि आइसोथर्मल कंप्रेशन इज द लीस्ट पावर कंजप्शन वाला कंप्रेशन, बहुत ही कम पावर कंज्यूम होता है। सो इट इज आइडियल लाइन, आइडियल कर्व है। और अगर यही 2 स्टेज को मैं सिंगल स्टेज कंप्रेसर के साथ कंपेयर करता हूं तो आप देख सकते हैं, मैं एक अलग कलर से दिखाऊं हाइलाइटर से। तो 1 से 2, 2 से 3 डैश, ये जो कर्व है सिंगल स्टेज कंप्रेशन, उतना ही प्रेशर अगर मैं सिंगल स्टेज में एक्वायर्ड करता हूं तो होगा क्या, होगा पावर रिक्वायरमेंट में बहुत बड़ा फर्क है। पावर रिक्वायरमेंट कितना होगा, इस कर्व के अंडर आया हुआ एरिया। लेकिन जब मैं 2 स्टेज कंप्रेसर यूज करता हूं तो ये जो हैचिंग लाइंस है, इतना दिस मच पावर इज सेव्ड, इतना पावर कम कंज्यूम होगा। अगर सिंगल स्टेज होता तो ब्लू लाइन वाला कर्व होता, लेकिन 2 स्टेज है तो ये कर्व नया मिलता है। तो जो शेडेड एरिया है येलो कलर वाला, उतना एरिया कम होगा, मीन्स उतना पावर कंजप्शन रिड्यूस होगा। तो 2 स्टेज कंप्रेसर यूज करने से पावर रिक्वायरमेंट कम होती है, ये कहने का मतलब है। ऑफ कोर्स आइसोथर्मल कंप्रेशन तो उससे भी कम है, लेकिन वो आइडियल केस है। लेकिन 2 स्टेज में इतना पावर रिडक्शन होता है। तो ये फर्स्ट स्टेज कंप्रेशन है, ये सेकंड स्टेज कंप्रेशन है, और अगर ये सिंगल लाइन लेते हैं तो वो सिंगल स्टेज कंप्रेशन है। तो कंपेयर टू सिंगल स्टेज कंप्रेसर हियर द पावर रिडक्शन इज फाउंड। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो 2 स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर की वजह से पावर रिडक्शन होता है ड्यू टू इंटरकूलर, क्योंकि इंटरकूलर की वजह से यहाँ टेम्परेचर डाउन आता है। T2 की जगह T2 डैश मिलता है, सेम टेम्परेचर, और फिर वहां से हम कंप्रेस करते हैं। प्रेशर में रिडक्शन नहीं है, लेकिन प्रेशर वहीं से आगे बढ़ता है। तो इस तरह से हम 2 स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर एक्सप्लेन कर सकते हैं, पावर रिडक्शन वाला शेडेड एरिया दिखा सकते हैं, एंड वी कैन रियलाइज द इंपोर्टेंस ऑफ 2 स्टेज कंप्रेसर कंपेयर टू दी सिंगल स्टेज कंप्रेशन। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है ये सभी बातें आपको समझ में आई होगी। मैं फिर से बोल दूं, 2 स्टेज कंप्रेसर का कर्व कौन सा है, 1 to 2, 2 to 2 डैश, 2 डैश to 3। अगर सिंगल स्टेज होता तो 1 to 2, 2 to 3 डैश, और अगर आइसोथर्मल आइडियल केस है तो 1 to 2 डैश, 2 डैश to 3 डबल डैश। लेकिन उसकी तो बात ही नहीं है। ये जो येलो कलर वाला एरिया है वो वर्क रिक्वायरमेंट कम दिखाता है। तो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर इन योर माइंड। नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।